नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आगामी बरसात में धमतरी शहर क्षेत्र को गंभीर जल भराव से बचाने के लिए नगर निगम में सफाई अभियान शुरू किया है। अभियान के केंद्र में शहर के वह बड़े नाले हैं और वह इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा जल भराव होता है। इस जल भराव के कारण लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर जाता है, सड़कें भर जाती हैं और यातायात भी ठप हो जाता है। इस जल भराव से उतर जाने के बाद भी लोगों को कई घंटे तक सफाई में समय देना पड़ता है और शहर की एक बड़ी जनसंख्या जल भराव के कारण परेशान होती है। इस जल भराव का मुख्य कारण तो ड्रेनेज सिस्टम का सही नहीं होना है, लेकिन नालों की सफाई करके भी काफी हद तक इससे राहत पाई जा सकती है और इस इरादे से शहर के नालों की सफाई की जा रही है। खास तौर पर पुराना बस स्टैंड इलाका, आमापारा का इलाका और दृष्टि टॉकीज का आसपास का इलाका में जेसीबी की मदद से नालों में मलबा निकाला जा रहा है। 3-4 दिन के अभियान में ही 10 टन से ज्यादा नालों से मलबा निकाला जा चुका है और अभी अभियान का एक बड़ा हिस्सा बाकी है, तो अनुमान है कि इससे कई गुना ज्यादा मलबा नाली से निकालना बाकी है। इस अभियान में नगर निगम की टीम को कहीं कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। विरोध इसलिए कि जिन दुकानों के सामने नालों की सफाई हो रही है, उन नालों के ऊपर बने स्ट्रक्चर को भी सफाई के लिए तोड़ना पड़ रहा है और इसी तोड़फोड़ से दुकानदार और व्यापारी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। व्यवसायी हूँ पुराना बस स्टैंड में। लंबे समय बाद नालों की सफाई हो रही है, बरसात में जल भराव न हो इसकी कोशिश है, इसका विरोध भी हो रहा है। क्या स्थिति आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? नहीं, विरोध तो नहीं होना चाहिए, सफाई जरूरी है क्योंकि आज भी यहाँ पे 3 फुट ऊपर होने के बाद मेरे शॉप के अंदर पानी आता है। 3 फुट होगी, नाला बाजू में है, इसकी सफाई आगे भी नहीं हुई है और यहाँ पर काफी चौड़ा है। अगर 25 फुट का है तो आगे जाके 8 फुट 6 फुट का संकीर्ण नाला है, तो पानी कहाँ से निकलेगा? दबाव उधर भी देखना चाहिए कि उसको भी वहाँ पर विस्तारित किया जा रही है। तरीकों को लेकर विरोध है, सिर्फ तरीकों को लेके जनहानि नहीं होनी चाहिए ना। आप जो सामानों की व्यवस्था में जो घर है तोड़ फोड़, भैया एक तो नाली है, निगम ने बनवाया है, ठीक है, तो उसको ढकना भी जाकर उनका काम है। तो आज तक तो नहीं हुआ, इतनी कई सालों से कई बार टूटे हैं, आज तक बना के नहीं दिया गया है। आप तोड़ रहे हैं तो ठीक है, बनवा के तो दीजिए या उसको ऐसे बनाइए, ऐसे कीजिए कि उसको बराबर रखे तो नुकसान तो ना हो। सफाई तो होना चाहिए, उसमें कुछ सफाई तो जरूरी है। आपका नाम बताएंगे? नंद किशोर जी बताइए, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चिराग आता है, मैं यहीं का रहवासी हूँ, मोटर स्टैंड वार्ड का। ये जो नाला का जो सफाई किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है और कितने सालों बाद हो रहा है? ये करीब 8-10 सालों बाद नाले की जो स्लैब उठा के सफाई हो रही है जेसीबी के द्वारा, ये हो रही है। हम इस कार्रवाई से व्यापारी लोग खुश है और व्यापारी लोग इस पर हमने काफ़ी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, लेकिन निगम के कर्मचारियों की जो कार्रवाई की गई है जिस हिसाब से, वो थोड़ी गलत है। पानी की पाइपलाइन तोड़ दे रहे हैं, व्यापारियों के बात बिल्कुल सुध नहीं रहे हैं। उनका काम धंधा भी है व्यापारियों को, कम से कम 1-2 स्लैब छोड़ के, भाई उद्देश्य ये है कि नाले की साफ सफाई हो, उद्देश्य स्लैब तोड़ना अभियान नहीं है, ये नाला का सफाई अभियान है। पहले सफाई किससे होता था? पहले सफाई लेबर लोग अपने हाथ से ही किया करते थे, जहाँ जहाँ खुला था वहाँ का नाला साफ सफाई होता था। तो ये भी ज़रूरी था, नाला साफ सफाई शहर की व्यवस्था के अनुसार। इसमें व्यापारियों ने सहयोग भी किया है, लेकिन व्यापारियों की सुनी नहीं गई है मेरे हिसाब से। थोड़ी सी उनकी भी सुननी चाहिए, 1-2 स्लैब छोड़ के आने जाने का ग्राहकों के लिए व्यवस्था बना के देना चाहिए निगम को। मतलब आपको कहना ये कि सूचना पहले दे देना था, उसके बाद व्यापारी? जी, सूचना कोई नहीं दी गई थी। आज सुबह अचानक जाना कि अभियान चालू हो गया। हम तो दुकान खोलने आए थे, तब हमको पता चला कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि दुकानों के सामने कचरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये निगम को जल्द से जल्द रुकवा लेना चाहिए ताकि व्यापारियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लगभग टन भर निकल रहा होगा। जी, कचरा बहुत है और इससे रोड में ट्रैफिक भी जाम होगा। इसको निगम को जल्द से जल्द आज ही उठवा लेना चाहिए ताकि लोगों को, व्यापारियों को, अपने ग्राहकों को भी सुविधा मिल सके। बरसात में क्या स्थिति रहती थी यहाँ पर? बरसात में देखिए, नेशनल हाईवे, बरसात में यहाँ घुटने तक का पानी भरता था। सबसे मेन नाला पीडी नाला है शहर का, इसकी साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेन जो पीडी नाला है उसकी सफाई नहीं हो रही है, आजू बाजू सफाई हो रही है। मेन जो व्यवस्था, ये परमानेंट एक व्यवस्था करके देनी चाहिए निगम को, ये तो टेम्पररी हो गया। ये भी सूचना आ रहा था कि इसमें पानी उतर रहा था। हाँ, ये कई लोगों का कहना है, जो मिस्त्री लोग आए थे उन लोग बता रहे थे कि यहाँ से रिवर्स जा रहा है पानी करके, तो इसका भी निगम को एक परमानेंट व्यवस्था करके देनी चाहिए। हालांकि नगर निगम की टीम ने बताया कि अगर नालों की सफाई करनी है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को तोड़े बिना नहीं की जा सकती, इसीलिए अभियान का अपरिहार्य हिस्सा है। खैर, नालों की अगर 15 साल बाद सफाई हो रही है तो शहरवासियों
उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी बरसात में पिछले बरसात जैसा जल भराव का संकट सामने नहीं आएगा। कितने समय बाद सफाई हो रही नालों की? अभी हम लोग जब सफाई कर रहे थे तो लोगों का कहना है कि 10-15 साल 20 साल से लगभग हुआ नहीं है। सफाई तो होती थी लेकिन नॉर्मली तौर से होता था, इसलिए इस बार हम लोग बारीकी से कर रहे हैं। मलबा इसमें बहुत ज़्यादा 10 टन से लगभग ज़्यादा निकल गया और निकल ही रहा है जी। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि जो तरीका है निकालने का टूट फूट रहा है लोगों का, तो विरोध भी हो रहा है। नहीं, विरोध थोड़ा बहुत तो होगा क्योंकि देखिए स्लैब तो हम हटा के उसको पुनः लगा रहे हैं और जिस स्लैब को इन्होंने ढाल दिया है वो ढालने वाला जो मटेरियल हो तो टूटेगा ही, उसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। और कुछ स्लैब जो है वो कमजोर है, कमजोर होने के कारण उसको हम बारीकी से भी उठा रहे हैं तो भी वो टूट रहा है, तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तो इस बरसात में राहत की उम्मीद रखी? इस बार उम्मीद है राहत का, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो नाला को हमने सफाई किया वो पूरी तरह से भरा हुआ था। अब पानी आएगा बरसात का तो कहाँ जाएगा, निश्चित रूप से वो सड़कों पे जाएगी। तो हमने इस बार उस मलबे को पूरे निकाल दिए, तो मुझे लगता है कि इस बार पानी के लिए स्पेस पर्याप्त मिलेगा, जल भराव नहीं होगा। जल भराव नहीं होगा ऐसी उम्मीद है। ये था आज की खबरों का साथ। हम इसी तरह से लेके आते रहेंगे शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।